ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब दादीसा को अरमान वहां नजर नहीं आता और अभीरा अकेली दिखाई देती है तो दादीसा गुस्सा हो जाती है। वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आती हैं, उन्हें दिखता है कि अभीरा तो यहाँ है, लेकिन अरमान नहीं है। दादीसा अभीरा को डांटती है कि वह अरमान के साथ वापस क्यों नहीं गई। अभीरा कहती है कि वह दादीसा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी, लेकिन अरमान वहां से जा चुका है। इस पर दादीसा कहती हैं कि अपने बच्चे और अपने पति के बिना वह वहां क्यों रुकी हुई है। इतनी मुश्किल से उनका रिश्ता ठीक हुआ था, फिर से अलग होने की नौबत आ जाएगी। अभीरा समझाती है कि उनका रिश्ता इतना प्रॉब्लमैटिक या कमजोर नहीं है। सब ठीक है और यह सिर्फ थोड़ी देर की बात है। वह दादीसा से घर वापस चलने को कहती है, लेकिन दादीसा मानती नहीं है। थोड़ी देर बाद मायरा भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर दादीसा को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। दोनों गाना गाकर और मजाक में दादीसा को छेड़ती हैं। आखिरकार दादीसा मान जाती हैं और बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। तभी अभीरा कहती है कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन दादीसा मना कर देती हैं और बोलती हैं कि अब तुम दोनों को यहीं रहना है तो बेडरूम में जाकर सो जाओ। मेरे कमरे के बाहर धरना लगाना बंद करो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी ओर घर पर कृष और संजय घर के बंटवारे की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी अरमान वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोक देता है। वह बताता है कि इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता क्योंकि वह स्टे ऑर्डर लेकर आया है। कृष हैरानी जताता है कि उसे स्टे ऑर्डर कैसे मिल सकता है। अरमान पूरा प्रोसीजर समझाता है और कहता है कि जब तक दादीसा इस घर में वापस नहीं आ जाती, तब तक इस बंटवारे को रोक दिया जाएगा। यह सुनकर कृष, तान्या और संजय बंसल तीनों का चेहरा उतर जाता है।